करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 5th है। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने NICL AO और असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए GA बूस्टर तैयार किया है। बेसिकली पिछले 6 महीनों के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनका कंपाइलेशन है। कैटेगरी वाइज हम इसमें आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, रामसर साइट्स यानी कि स्ट्रेटेजी का जो पार्ट होता है, स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, ये सभी कैटेगरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कैटेगरीज और इनके अलावा कई सारी कैटेगरीज संबंधित करंट अफेयर्स हमने अपने इस GA बूस्टर में आपके लिए अवेलेबल कराए हैं और कैटेगरी वाइज ही क्विज़ भी हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद उन क्विज़ को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड संगीत कलानिधि अवार्ड 2024। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सरस्वती सम्मान 2023। सरस्वती सम्मान 2023 से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व्ड। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज इज सेलिब्रेटेड बाय वेरियस एथनिक ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड एज द पर्सियन न्यू ईयर। नवरोज को दुनिया भर में पर्सियन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक बाय कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वन कोटक का समूह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जयदीप हंसराज को। विच इंस्टीट्यूट रिलीज द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। सो वीडैम इंस्टीट्यूट ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की। हु virtually inaugurated 27 greenfield bulk drug park projects and 13 greenfield manufacturing plants for medical devices। सो मनसुख मांडविया ने 27 ग्रीनफील्ड बल्क ड्रग पार्क परियोजनाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए 13 ग्रीनफील्ड विनिर्माण संयंत्रों का उद्घाटन किया। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बाय 3F ऑयल पाम हैज़ कमेंस्ड ऑपरेशंस इन विच स्टेट। 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में परिचालन शुरू किया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट रेस्ड बाय इंडियन आर्मी। भारतीय सेना द्वारा स्थापित विशेष प्रौद्योगिकी इकाई का नाम है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडेप्टेशन ग्रुप यानी कि स्टेक। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 23.27 मिलियन US$ लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट बिटवीन गयाना गवर्नमेंट एंड द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। गयाना सरकार और भारत निर्यात आयात बैंक के बीच 3.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन समझौते का उद्देश्य है प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 एयरक्राफ्ट। हाउ मच इज एक्सिस बैंक कंट्रीब्यूटिंग टू सपोर्ट द टाटा मेमोरियल सपोर्टेड नेशनल कैंसर ग्रिड। टाटा मेमोरियल समर्थित नेशनल कैंसर ग्रिड को समर्थन देने में एक्सिस बैंक ने 100 करोड़ रुपए की राशि का योगदान दिया है। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द रिसेंटली डिस्कवर्ड वोल्केनो ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर हाल ही में खोजे गए ज्वालामुखियों को नाम दिया गया है नोक्टिस वोल्केनो। हु एज्यूम्ड चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह ने कार्यभार संभाला। विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में बांग्लादेश शीर्ष पर है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2024। 22 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व दिवस की थीम है वाटर फॉर पीस। व्हेन इज़ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विनय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। विनय कुमार को रशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। इंडियन विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग। भारत और ब्राज़ील ने हाल ही में पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रीय स्तरीय वार्ता आयोजित की। What was the central theme of the Startup Mahakumbh recently inaugurated by PM नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए स्टार्टअप महाकुंभ का केंद्रीय विषय था भारत इनोवेट्स। Who won 2024 इंडियन वेल्स ओपन टाइटल इन मैन सिंगल्स कैटेगरी। पुरुष एकल वर्ग में 2024 इंडियन वेल्स ओपन का खिताब जीता है कार्लोस एल्कराज ने। What is the status recently conferred upon ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में ग्रिड कंट्रोलर
ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न कैटेगरी 1 CPSC का दर्जा दिया गया है? During which period did Admiral Lakshminarayan Ramdas, who passed recently, serve as the Chief of Naval Staff? एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास जिनका हाल ही में निधन हो गया 1990 से 1993 के बीच नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। What is the name of the new loan scheme launched by कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई नई ऋण योजना का नाम है विकास स्फूर्ति। What is the name of the application developed by Vikram Sarabhai Space Center to support astronauts during the Gaganyaan space flight mission? गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित एप्लीकेशन का नाम है सखी, यानी कि स्पेस बॉन्ड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। Where will Next Gen Energy invest rupees 1000 crore for setting up a manufacturing unit for electric vehicles? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए नेक्स्ट जेन एनर्जी 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी जम्मू एंड कश्मीर में। What was the total outward foreign direct investment in February 2024? फरवरी 2024 में कुल बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.47 बिलियन US डॉलर था। Where was the test firing of India's first indigenously made 1500 horsepower engine conducted? भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1500 horsepower इंजन का परीक्षण किया गया मैसूर में। Who is the author of the book Israel War Diary? Israel War Diary पुस्तक के लेखक हैं विशाल पांडे। What is the name of the general purpose foundation model for humanoid robots announced by NVIDIA? NVIDIA द्वारा घोषित ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए सामान्य प्रयोजन फाउंडेशन मॉडल का नाम है प्रोजेक्ट ZR00T। Which country has been ranked as the world's happiest for the 7th consecutive year in the World Happiness Report 2024? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। What is the theme for World Meteorological Day celebrated on 23rd March 2024? 23 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व मौसम विज्ञान दिवस का विषय था एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। Who have been jointly awarded the Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Women Media Person of the Year? वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से रितिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुथर को सम्मानित किया गया। Who chairs the expert committee formed to review the implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्षता डॉक्टर वी के पॉल कर रहे हैं। Who was elected as the co-chair of the Digital Innovation Board of International Telecommunication Union? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नीरज मित्तल को चुना गया है। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of 26.60 lakh rupees on which city-based कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद शहर स्थित कालूपुर वाणिज्यिक सहकारी बैंक पर 26.60 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which startup has become India's second unicorn this year? इस वर्ष परफ्यूज स्टार्टअप भारत का दूसरा यूनिकॉर्न बन गया है। Which transportation body launched India's first LNG powered bus? महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की। What is the name of the mobile app launched for new criminal laws by the Home Minister? गृह मंत्री द्वारा नए आपराधिक कानूनों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम है संकलन। Who has been selected as the flag bearer for India at Paris Olympics 2024? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया है। What is the name of the Indian Space Research Organization's reusable launch vehicle? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रक्षेपण यान का नाम है पुष्पक। What is the minimum investment required to avail benefits under the e-vehicle policy recently approved by the Union Government? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित ई वाहन नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश होना चाहिए 4150 करोड़ रुपए। Where was the बेगोनिया नरहरी प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड रिसेंटली? हाल ही में बेगोनिया नरहरी पौधे की प्रजाति खोजी गई है मिशमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Which bank announced a lending commitment of $250 million for new age startups? DBS बैंक इंडिया ने नए युग के स्टार्टअप के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता की घोषणा की। VCT hosted the 4th edition of the Shanghai Cooperation Organization Startup Forum. संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे सत्र की मेजबानी न्यू दिल्ली ने की। Which naval vessels participated in the 2nd edition of the India-Mozambique Tanzania Trilateral Exercise? भारत मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल अभ्यास के दूसरे संस्करण में INS तीर और INS सुजल ने पार्टिसिपेट किया है।
व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च 2024? 24 मार्च 2024 को मनाए जाने वाले विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। What was the theme for the 18th edition of Earth R on March 23rd? 23 मार्च को अर्थ आर के 18वें एडिशन की थीम थी बिगेस्ट आर फॉर अर्थ। Who has been appointed as the new spokesperson of the Central Government of India? भारतीय केंद्र सरकार के नए प्रवक्ता के रूप में शेफाली बी शरण को नियुक्त किया गया। Who recently took charge as president of the Indian Steel Association? हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल ने कार्यभार संभाला। Who has been appointed as the chairman of the Indian Banks Association for the 2023-24 term? 2023-24 कार्यकाल के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में MV राव को नियुक्त किया गया है। Which of the following signed a memorandum of understanding with NPCIL to enhance peaceful use of nuclear energy? नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए NPCIL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who won men's singles title at the WTT Feeder Beirut 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब साथिया ज्ञानशेखरन ने जीता है। Where was पंकज आडवाणी इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम फॉर बिलियर्ड्स? पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स के लिए हॉल ऑफ फेम में वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम सेंग्राओ सिटी चाइना में शामिल किया गया। Which prestigious award was conferred upon the Indian Space Research Organization for its Chandrayaan 3 mission? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड दिया गया। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।